जी तो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला T20 गेम जो कि खेला गया है, पाकिस्तान ने जीता है। उसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं साइम अयूब, जिन्होंने 50 भी स्कोर किया और उसके बाद 2 विकेट्स भी लिए हैं, एक शानदार किस्म का कैच भी पकड़ा है। मैच के बाद जब वो अपना मैन ऑफ द मैच रिसीव अवार्ड करने के लिए आते हैं तो भाईजान उस वक्त वो थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं, प्रेजेंटर के साथ उनकी बातचीत होती है जिसमें उनकी ना कुछ बातें थी, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि यार जरा रोशनी डाली जाए, बड़ा बल्ब बाल के जरा रोशनी पाई जाए कि साइम अयूब साहब ने इतनी फरमाया की। साइम अयूब जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर हैं, एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं नो डाउट। और एक काफी लंबे अरसे के बाद जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, उनकी फुद्दू परफॉर्मेंसेस चल रही थी, उसके बाद कहीं आके अब जाके उनका एक 50 हमें देखने को मिला है, जो कि अच्छा लगा, खुशैन चीज है भाई। वैसे भी कैरेबियन में खेलने का उनको काफी एक्सपीरियंस है। खैर तो दोस्तों, साइम अयूब जो है वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो बहुत कुछ प्लान करते हैं। मतलब साइम अयूब के बस सवाल हुआ ना कि आपका क्या प्लान था इंटेंट के हवाले से, वो जो बात हुई, जो इंटेंट वाली क्रिकेट रणबीर रोना मतलब रो रहे हैं ये लोग इतने देर से। खैर दोस्तों, इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं भाई हम जो है वो प्लान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे प्लान जरा फ्लेक्सिबल है। हम देखते हैं कंडीशन क्या डिमांड करनी है, सिचुएशन किस तरह की है, हालात क्या है, हम उसके मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। हम ऐसे क्रिकेट नहीं खेलते अन्नेवा। अब साइम अयूब साहब ये बात आपने कर दी है, लेकिन आपके कोच साहब ये बात नहीं मानते हैं। आपके कोच साहब कहते हैं बाबर आजम को कि सर तो स्ट्राइक रेट 150 दा होवेगा ते 80 तो खिडावांगे, अदरवाइज 80 तो टीम च नहीं रखना। ये पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ये के फरमाते हैं, और ये भाई साहब आगे कह रहे हैं जी साडे प्लान फ्लेक्सिबल होंगे ने। लेकिन दोस्तों, जब यही फ्लेक्सिबल प्लान, यही चीज जो आज हमने साइम अयूब की तरफ से देखी है, जबकि हमने देखा भाई जब थोड़ा सा गेंद फंस रहा था पावर प्ले में, जब पावर प्ले का एडवांटेज लेने का टाइम था, तो उस वक्त साइम साहब रोना बॉल खेल रहे थे पावर प्ले में। वही 47 रन भाईजान, 36 बॉल पावर प्ले में होती हैं, उसमें आपने 46 रन स्कोर किए हैं। तो ये तो वही नॉर्मल गेम है जो कि बाबर और रिजवान भी खेलते हैं। स्ट्राइक रेट भी आपका उस वक्त 112-15 का था, तो बाबर आजम का तो इससे ज्यादा होता है पावर प्ले के अंदर। लेकिन यहां पे साइम अयूब सब उस तरह ही करते हैं। तो अगर साइम अयूब पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, बाबर आजम पर हो रहा है, तो सर उसकी क्या रीजन है? कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इंटेंट वाला जो चूरन हमें बेचा जा रहा था इस सीरीज से पहले, या बांग्लादेश सीरीज से पहले, या उससे भी सीरीज से पहले, कि भाईजान हमें इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है, वो इंटेंट कहां है? अगर वो इंटेंट नहीं है तो भाई आप साइम अयूब कह रहे हैं जी साडे प्लान फ्लैक्सीबल होंगे ने, असीं ते जरा हालात नूं वेख के खेडने आ। तो आप अगर हालात को देखकर खेलना है आपने, तो फिर वो जो हालात को देखकर आपसे बेहतर खेलते थे, हमने उनको क्यों निकाला है भाई? क्या रीजन है? फिर हमें यही बता दीजिए आप, साइम अयूब साहब आप बता दीजिए। चलो आप तो नहीं निकालने वाले, लेकिन हमारे कोचू साहब जो हैं, वो गोलू मोलू कोच हमारा किधर है भाई? हैं, आओ भाई सामने हमें बताओ कि क्या रीजन है इसके पीछे। वहां पे आप डिमांडें कर रहे हो कि यार तू नाल की विकेट कीपिंग करन लप, मैंने तीनों में टीम च खिडा लेने। यार तू 150 दे उत्ते स्ट्राइक रेट रख, तीनों में टीम च खिडा लेने। पूरी टीम में इस वक्त कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट हो, और उसने 1000 रन भी स्कोर किए। मतलब थोड़ा भाई वो देखो ना, है थोड़ा फ्रेम भी तो होना चाहिए ना, जिसके हिसाब से आप जज करो। जिस बंदे के पूरे करियर में 1000 रन नहीं हुए, उसके स्ट्राइक रेट को क्या करना है तुमने? उसको सर में मारना है भाई। ये हसन नवाज साहब जिसके स्ट्राइक रेट के रोले हैं जी, 180 का स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का। ओए ओए, खतरनाक बैट्समैन भाई के मेरे ख्याल में को 5 या 6 जीरो है, एक सेंचुरी है, एक 50 मेरे ख्याल में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन भाई के 5 जीरो है, 5। फिर आप कहते हो जी कंसिस्टेंट भी हो, 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट भी हो, ये भी हो, वो भी हो। फखर जमान साहब जो कि हमारे खतरनाक स्ट्राइक रेट वाले बैटर हैं, वो आज 116 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गए। रिजवान का और बाबर का 130, 127 ये उनका होता है रन रेट, लेकिन हमारे फखर जमान 116 के स्ट्राइक रेट के साथ करके गए हैं। और एक मोमेंट तक साइम अयूब बिल्कुल रना बॉल खेल रहा था। ये पावर प्ले के बाद की बात है, 2-4 हिटें लगी हैं तो रन रेट इधर उधर हो गया, स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया, लेकिन उससे पहले यही चल रहा था। तो बात ये है भाई कि वो करें तो गलत, ये करें तो ठीक है। वो वही मिसाल आ जाती है ना, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी है, मिसाल तो फिर वही आ जाती है ना भाईजान, कि आप यहां पर आप कह रही हो कि हमारे प्लान फ्लेक्सिबल है, वो हम इसलिए स्लो हो गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। हालांकि इस मैच में 200 से ज्यादा रन स्कोर होते थे। एक मोमेंट पे जहां पे ये फखर और साइम खेल रहे थे, या उसके बाद भी हसन नवाज जब आगे टुल्ले शुल्ले मार रहा था,
तो उस वक्त 200 से ज्यादा रन होते थे। हमने मेरे ख्याल में कोई 11-12 ओवर में 100 से ऊपर रन कर लिए थे। लेकिन उसके बाद हमने इतनी गंदी क्रिकेट खेली है कि हमारे जनाब आखिरी 4 ओवर में, जहां पे आपको 200-250 रन के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना था, वहां पे हमारे आगा साहब, हमारे कप्तान, द लेजेंडरी कप्तान, इंटेंट वाले कप्तान, खतरनाक क्रिकेट खेलने वाले कप्तान साहब जो हैं, वो 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आखिरी ओवर्स में सिंगल्स किस तरह करनी है। हमें आकर सिखा रहे हैं कि सिंगल्स किस तरह करनी है। और साथ में फहीम अशरफ साहब उस वक्त मौजूद थे, जिनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, फिर भी भाई साहब कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए। लेकिन खैर दोस्तों, अब क्या ही कहा जा सकता है, मतलब क्या ही कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि एक बंदा खुद आकर कह रहा है कि यार वो ना, हमने ना इस तरह के प्लान किए हुए थे, हम इस तरह कर रहे थे, हम तो कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो सर वो इंटेंट वाला चूरन किधर है फिर? अगर कंडीशन के हिसाब से खेलना तो इंटेंट वाला चूरन कहाँ गया फिर? मैच आप जीत गए हो, नो डाउट। और मैं ये जानता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान मैच जीतता है, जो बंदा इस तरह का पॉइंट रेज करता है, लोग उसके ऊपर गालियां देते हैं उसको कि भाई देखना तू, ये गद्दार हो गया भाई, ये खिलाफ बातें कर रहा है, इसको इसको मखसूस तबका है, ये है, ये वो है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब आप लोग ये मैच, कोई भी मैच हारोगे तो फिर ये पॉइंट रेज होंगे। लेकिन भाई जो हकीकत है वो है, पाकिस्तान ये मैच पूरी तरह से हारने की पोजीशन में था। आपकी किस्मत अच्छी है, सुफियान मुकीम को आपने मौका दिया, 2 ओवर उसने ऐसे ही किए जिसकी वजह से इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि उसके बाद से नवाज साहब को वैसे ही विकेटें मिल गई। क्योंकि भाई उस वक्त तो वेस्ट इंडीज में फिर अटैक करना ही था, विकेट तो आपको मिलनी थी, यहाँ आपको विकेट मिलनी थी या 6 छक्के लग जाने थे, तो वो आपको विकेट्स मिली, मैच आपने जीत लिया, वेल एंड गुड, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। जो इंटेंट वाला चूरन आप बेच रहे हो, 2 लोगों को या एक किसी खास लोग बंदे के खिलाफ आप महाज बनाने के लिए कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये हरकतें जो हैं वो ठीक नहीं है। आज आप किसी और के खिलाफ महाज खोले बैठे हो, कल को कोई और खिलाड़ी जो है वो उस महाज का बनेगा भाई निशाना, कल को किसी और के खिलाफ इस तरह की साजिशें होंगी, कल को किसी और के खिलाफ बातें होंगी। तो ये चीजें जो हैं वो टीम का माहौल खराब करती हैं, और ये चीजें आपको उसी तरफ लेकर जा रही हैं जहां पे कभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट गई थी। वेस्ट इंडीज की टीम का जो हाल हुआ था, वही हाल आपका भी होगा अगर आप इसी डगर पे, इसी राह पे चलते रहे।